नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी रिजल्ट के संबंध में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाने वाली हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का पेपर हुआ था 19 जून को। कब हुआ था पेपर हमारा? 19 जून 2022 को हमारा पेपर जैसे तैसे कंडक्ट हो गया। एग्ज़ाम से जस्ट पहले ऐसा लग रहा था कि हो सकता है एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो जाए। तो उस संबंध में भी जो विद्यार्थी थे उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और जैसे ही 19 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया तो एमपीपीएससी ने प्राविधिक आंसर की जारी की। जब प्राविधिक आंसर की जारी की तो उसमें इतनी सारी गलतियां थी कि पूछो ही मत। तो उसमें भी करीब 20-25 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन फाइल हो चुके हैं। और अब हम आते हैं रिजल्ट पर। तो बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट के संबंध में एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको देखें तो इन्होंने ऐसा बताया है कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 का रिजल्ट हम दे देंगे जुलाई 2022 में। लेकिन ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं दिख रही है कि आपका रिजल्ट जुलाई 2022 में जारी हो। क्योंकि क्योंकि आयोग आयोग ने ठान लिया है कि जब तक हाई कोर्ट उनको कुछ दिशा निर्देश नहीं देगा आरक्षण के संबंध में, तब तक वह रिजल्ट नहीं देंगे। और बात करें मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की, तो इसकी तो आप बिल्कुल पूछो ही मत। इन्होंने तो बच्चों को ऐसा इग्नोर कर दिया है जैसे कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार जो युवा हैं उनसे इनको कुछ मतलब ही ना हो। मध्य प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनके द्वारा लगातार ट्विटर पर कैंपेन चलाए जाते हैं, कई प्रकार की मुहिम को चलाया जाता है, आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जो स्टूडेंट्स हैं एमपीपीएससी वाले, उनके द्वारा हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भी कई प्रकार के पत्र भेजे जाते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, लेकिन उन पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। एक तरफ आयोग बोल रहा है एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग कि हम जुलाई 2022 में रिजल्ट दे देंगे, लेकिन बिल्कुल भी संभावना नहीं लग रही है कि आपका जुलाई 2022 में रिजल्ट आ जाए। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्राविधिक आंसर की जारी हुई थी उसके संबंध में क्या कोई निर्देश आया है। तो अभी तक प्राविधिक आंसर की जो जारी हुई थी उसके संबंध में फाइनल आंसर की आपकी कब जारी होगी इसके संबंध में कोई भी निर्देश आयोग ने नहीं दिया है। हो सकता है कि जो आपकी फाइनल आंसर की है जुलाई 2022 में लगभग जारी हो सकती है, ऐसे चांसेस हैं। लेकिन इसकी भी संभावना को देखिए बाद में पता चलेगा कि आंसर की जारी होगी या नहीं होगी, लेकिन संभावना तो है कि आंसर की जारी हो सकती है। और हो सकता है कि आपका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाए। स्कोर कार्ड भी आपका जारी हो सकता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के एग्ज़ाम का। तो स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकार से उनके लिए सांत्वना रहेगी कि आप टेंशन न लीजिए, आपका रिजल्ट जारी होगा। तो ऐसा हो सकता है। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया था जुलाई 2022 में रिजल्ट आएगा, इसकी संभावना तो काफ़ी कम है। और अब हम बात करें कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 25 जुलाई को जो माननीय हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के संबंध में जो सुनवाई होनी है, यदि वह 25 जुलाई की सुनवाई में हाई कोर्ट कोई डिसीजन रिगार्डिंग ओबीसी आरक्षण के संबंध में देता है कि हमें जो आयोग है उसको कोई गाइडलाइंस देता है कि आपको इसके अनुसार आपको रिजल्ट जारी करना है, तो हो सकता है कि 25 जुलाई को आपकी हाई कोर्ट सुनवाई करे और आपका जुलाई 30 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ भी जाए। लेकिन 25 जुलाई की जो सुनवाई होनी है ओबीसी आरक्षण के संबंध में, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए कई प्रकार की समस्या हमारे सामने हैं। जो एमपीपीएससी 2019 जिन बच्चों ने दिया था उनके लिए तो कई प्रकार की जो मेंटल टॉर्चर सा उनका हो रहा है, क्योंकि एक तो उनका प्री हो गया, प्री के बाद मेंस भी हो गया, अब जो इंटरव्यू होना था उसको कैंसिल कर दिया। तो वह तो एक तरीके से एक ऐसी स्थिति में चल रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनके भविष्य का क्या होगा। तो उनसे यदि कोई पूछेगा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो वह बताते हैं कि हमने 2019 वाला एमपीपीएससी दिया था। इस तरीके से वह फंस चुके हैं। ना तो हाई कोर्ट कोई इस संबंध में कोई डिसीजन दे रहा है, ना ही सरकार। सरकार तो मूक दर्शक बनकर बनी हुई बैठी हुई है। एमपीपीएससी 2019 लापता नाम से ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया था, उसके बाद भी कोई सुनवाई हुई नहीं है अभी तक। तो देखते हैं 25 जुलाई की सुनवाई में हाई कोर्ट ओबीसी आरक्षण के संबंध में क्या निर्देश देता है, तभी इसके आसार होंगे कि रिजल्ट आपका कब जारी होगा। देखिए बात करें न्यूज़ में, तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे 2019 वाले काफ़ी परेशान हैं। इनके इंटरव्यू नहीं हुए हैं।
मेंस इनका कंडक्ट करा लिया गया था और हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि आपके द्वारा से 2019 वाला रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। तो इसके संबंध में भी क्लैरिटी नहीं है कि जिनका मेंस हो चुका है उन बच्चों का क्या होगा। तो काफ़ी परेशान है 2019 वाले बच्चे। अटकी कहीं भर्ती रिजल्ट में देरी, अभ्यर्थी परेशान, चीफ जस्टिस को लिखेंगे पत्र। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो अपनी मांग सरकार को तो रख ही रहे हैं, साथ ही साथ चीफ जस्टिस को भी पत्र लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब को भी पत्र लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द इस संबंध में सुनवाई की जाए। करीब 5,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। बहुत परेशानी में है 2019 वाले MPPSC वाले बच्चे। देखिए परेशानी तो इन द सेंस क्योंकि उन्होंने मेंस दे लिया है, उनका इंटरव्यू होना था, उनको ऐसा लग रहा था देखिए 2019 की भर्ती है, 2022 चल रहा है, आधा खत्म हो चुका है, हो सकता है कि इसके संबंध में डिसीजन नहीं आया तो 2022 भी निकल जाए। तो बच्चों का एक तरीके से मानसिक शोषण हो रहा है ऐसी कंडीशन को पैदा करके। तो OBC आरक्षण के संबंध में यदि हाईकोर्ट कोई डिसीजन देता है, देखिए पेंच फंसा क्यों, उसको देख लेते हैं। जैसे जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने शासकीय सेवाओं में OBC के लिए 27% जो आरक्षण था इसको देने का फैसला कर लिया। तो जो कमलनाथ सरकार थी उन्होंने तो OBC वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए 27% आरक्षण दे दिया। लेकिन इसके बाद जो यह कोर्ट केस में यह मामला फंस गया, क्योंकि जो 27% आरक्षण दिया गया था या जो आरक्षण की सीमा होती है उसको यह पार कर चुका था। लेकिन उसके बाद जो शिवराज सरकार आती है उन्होंने भी 27% आरक्षण को हटाया नहीं, क्योंकि वह यदि हटा देते तो जो OBC वोट बैंक है उनका वह वोट बैंक प्रभावित हो सकता था। तो उन्होंने भी 27% आरक्षण को नहीं हटाया। अब जो गेंद आती है यह आती है माननीय हाईकोर्ट के पाले में। तो हाईकोर्ट ने बोला है कि अब 14% आरक्षण दे दीजिए, लेकिन सरकार ने इसके संबंध में कोई क्लैरिटी नहीं दी है। तो हाईकोर्ट का यदि फाइनल डिसीजन आता है कि 27% आरक्षण पर रिजल्ट जारी होना चाहिए या फिर 14% आरक्षण पर रिजल्ट जारी होना चाहिए, तब इस मामले में कुछ आगे का हल निकल सकता है। तो सब कुछ अब माननीय हाईकोर्ट के हवाले में है, क्योंकि उनके द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आने वाले हैं। तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन बनी हुई है। देखिए जब तक आप क्या कर सकते हैं, जब तक यदि आपका लक्ष्य MPPSC है तो आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2023 में इलेक्शन है। सबके सब मामले इलेक्शन से पहले सुलझ जाएंगे, भर्तियां भी आएंगी, क्योंकि यदि उनको इलेक्शन जीतना है तो समय पर भर्तियां करनी होगी। OBC आरक्षण का मुद्दा सॉल्व करना ही पड़ेगा। और आप देखिए MPPSC प्रीलिम्स 2022 की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर डेली वीडियो अपलोड किए जाते हैं। करंट अफेयर्स की भी वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं चैनल पर आना, और आपको GS GK और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के भी आपको वीडियोस चैनल पर मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट में अभी तो देखिए 25 जुलाई को जो सुनवाई है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। लेकिन आपकी फाइनल आंसर की जारी हो सकती है जुलाई में, आपकी फाइनल आंसर की आ सकती है। हो सकता है कि आपका MPPSC प्री 2021 का स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाए। जब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।